बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का लेक्चर जो है वो क्विक बुक्स ऑनलाइन डेमो क्लास है। तो सबसे पहले जो है वो मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। तो मेरा बेसिकली नेम जो है वो शौकत अली है और BS अकाउंटिंग एंड फिनांस है। 4 ईयर प्लस जो है वो एक्सपीरियंस है क्विक बुक्स ऑनलाइन में और बुक कीपिंग में। और करंटली जो है वो मैं 10+ क्लाइंट्स को पाकिस्तान में और इंटरनेशनल में यूएई के दो क्लाइंट हैं और कुछ पाकिस्तानी जो हैं, यानी कि लाइक 10+ क्लाइंट्स को सर्विसेज भी दे रहा हूँ। और सर्टिफाइड क्विक बुक्स ऑनलाइन प्रो एडवाइज़र हूँ। तो इसमें जो मेरा मेन मकसद होता है कि आप बेसिकली बुक कीपिंग इसमें प्रैक्टिकली सीखें और फिर उसको जो है वो अप्लाई करके तो अपनी जो एक पार्ट टाइम इनकम है वो स्टार्ट कर सकें। तो इसमें दूसरे नंबर पे आप देखते हैं, ये मेरा एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। बाकी इसमें जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपने लिखते जाना है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन होगा उसमें फिर मैं आप जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। देन उसके बाद है व्हाट इज़ क्विक बुक्स ऑनलाइन। तो क्विक बुक्स ऑनलाइन बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। और ये यूज बाय मिलियन ऑफ बिजनेस, यानी कि यहाँ पे ओवर 7 मिलियन बिजनेसेस यूज क्विक बुक्स ग्लोबली। इस वजह से जो है वो इस स्किल की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब ये जो क्विक बुक्स ऑनलाइन है ये बहुत ज़्यादा जो है उसमें यूज़ किया जाता है यूएसए में। अब जो है वो पाकिस्तान में भी मोस्टली बिजनेसेस जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें रिकॉर्ड सेल एंड एक्सपेंसेस होते हैं। इसमें जो है वो 10,000 से प्लस जो है वो बैंक कनेक्ट हो जाते हैं। जनरेट रियल टाइम रिपोर्ट्स होती हैं। रिपोर्ट्स का जो काम है इसमें वो बहुत ज़्यादा अच्छा और उम्दा है। जिस तरह की आप रिपोर्ट चाहते हैं उसको कस्टमाइज़ करना है, जो भी करना है आपका क्लाइंट चाह रहा है। आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं उसमें अगर आपको ज़रूरत है तो इजीली आप उसको टोटली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ट्रैक कस्टमर वेंडर एंड इन्वेंट्री। आप जितना भी कस्टमर है, वेंडर का डाटा है, इन्वेंट्री है, यानी कि आपका अकाउंट रिसीवेबल है, पेएबल है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, वो सारा कुछ इसमें मैनेज हो जाएगा। एक्सेस अकाउंट्स एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस। क्विक बुक्स ऑनलाइन में ये होता है कि आप इसकी कहीं से भी एक्सेस इसको कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन के बारे में। उसके बाद है हु कैन लर्न दिस कोर्स। तो इस कोर्स को कौन सीख सकता है। इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंटिंग से नहीं भी है तो आप फिर भी इसको सीख सकते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि जो अकाउंटिंग कोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिकली लेंथी होते हैं। उनमें ज़्यादा टाइम लगता है, उनमें चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आप फिर कर सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली एक स्मॉल और स्मार्ट कोर्स है। इसमें आपका एक मिनिमम टाइम लगता है, आपकी कुछ जो है वो टर्म्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है और आप इस चीज़ को कर लेते हो, क्योंकि सारा काम बेसिकली सॉफ्टवेयर ने करना होता है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें मैंने डाटा एंट्री किस तरह करनी है और इसको रन किस तरह करना है। तो सबसे पहले जो है वो इसमें स्टूडेंट आते हैं, ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। जिसका अकाउंटिंग से बैकग्राउंड अगर है तो इज़ गुड, अगर नहीं है तो फिर भी कोई इशू नहीं है, वो भी कर सकता है। उसके बाद है अकाउंटेंट्स एंड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, यानी कि अकाउंटेंट हैं, वो बेसिकली अपनी जो है अकाउंटिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। इसको सीखने के बाद उनके पास एक न्यू स्किल आ जाएगी कि उनको क्विक बुक्स ऑनलाइन आती है। आपको इंशाल्लाह एंड ऑफ द कोर्स क्विक बुक्स प्रो एडवाइजर की सर्टिफिकेशन भी दी जाती है। तो उससे मोर चीज़ें जो है वो आपके लिए अच्छी हो जाती हैं। उसके बाद है बिजनेस ओनर, यानी कि अगर आपका कोई बिजनेस है उसको आप रन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप इस चीज़ को सीख सकते हैं कि अपने बिजनेस को आप खुद जो है वो मैनेज कर लें। उसके बाद है जॉब सीकर्स एंड फ्रीलांसर्स। आप जॉब की फाइंड में कर रहे हैं, कोई जॉब चाह रहे हैं या आपने फ्रीलांसिंग करनी है इन फ्यूचर, तो अगर कोई आपका इस तरह का आइडिया है तो आप फिर भी इसको जो है वो सीख सकते हैं और इजीली जो है वो इसको यूज़ करके तो अपने लिए जो है वो एक पार्ट टाइम अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है आप जॉब एंड फ्रीलांसिंग डिमांड, कि इस स्किल की जो है वो फ्रीलांसिंग में कितनी डिमांड है या किस तरह की डिमांड है। अभी मैं आपको जो है वो स्क्रीन भी शेयर करूंगा अपवर्क पे, फाइवर पे और इंडीड पे। आपको मैं कुछ जॉब्स भी दिखाऊंगा कि इसको सीखने के बाद आप उन जो है वो जॉब्स को गेट भी कर सकते हैं। तो फ्रीलांसिंग में जो एक मेरा है, मैं बेसिकली एक वर्क फ्रॉम होम कर रहा होता हूँ। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स में आपको बताया यूएई के 2 क्लाइंट्स हैं और पाकिस्तान के क्लाइंट्स हैं। लेकिन फ्रीलांसिंग पे अभी तक मैंने जो है वो अपवर्क, फाइवर या इन पे अभी तक मैंने जो है वो काम नहीं किया। इन फ्यूचर इंशाल्लाह करूँगा। लेकिन करंटली जो है वो मैं लोकली पाकिस्तानी हैं, कुछ यूएई के क्लाइंट्स हैं तो उनको सर्विसेज दे रहा होता हूँ। बाकी इसमें यूके एंड यूएसए बिजनेसेस हैं। तो इसमें ये होता है कि आप जब प्रो एडवाइज़र बन जाते हैं तो आप किसी को कह सकते हैं लाइक
अगर आपका कोई जानने वाला है, यूके में है, यूएसए में है, या कोई किसी तरह का कनेक्शन है, कोई लाइक मैं इसको सिंपली कहते हैं रेफरेंस, यानी कि आप रेफरेंस के थ्रू भी काम ले सकते हैं, चाहे वो यूके का है, यूएसए का है, क्योंकि कुकबुक्स ऑनलाइन इज आल्सो फेमस सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट यूज डिफरेंट कंट्रीज। तो उसमें जो टॉप है उसमें यूएसए और यूके है कि इनमें बहुत ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, और 100% आपको जो क्लियरिटी है वो यहाँ से काम मिलता है। उसके बाद है अर्निंग पोटेंशियल। अब इसमें जो फ्रीलांसिंग है वो 10 से लेके 25 पर आवर, ठीक है। ये आपके बिजनेस उस पे, आपके बिजनेस पे भी डिपेंड होता है, आपके जो है वो एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है कितना आपको टाइम है। तो उस लिहाज से ये एक बेसिक्स है कि 10 से 25 तक आप फ्रीलांसिंग में अर्न कर सकते हैं। और कुछ प्रोफाइल्स आप अपवर्क, उस पे फाइवर पे भी आपको बताऊंगा किस तरह चेक कर सकते हैं, आप उसको देखेंगे तो मिलियन ऑफ पीपल्स इस तरह के बैठे हैं, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं जो काम ये कर रहे हैं और इस तरह से अर्न कर रहे हैं। उसके बाद है रिमोट अपॉर्चुनिटीज, वर्क फ्रॉम पाकिस्तान विद क्लाइंट वर्ल्ड वाइड। क्योंकि कुकबुक्स ऑनलाइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्लाउड बेस्ड है। तो क्लाउड बेस्ड का फ़ायदा ये होता है, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं या आप उनसे जो है वो कहीं पे भी जो है वो जॉब कर सकते हैं, लाइक पाकिस्तान में बैठे हैं, आप किसी भी दूसरी कंट्री में जो है वो जॉब कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दिया है। पहले मैंने इंस्ट्रक्टर के बारे में बताया कि लर्न कौन करवाएगा, उसके बाद जो है वो आपको बताया क्विक बुक्स ऑनलाइन क्या है, उसके बाद आपको बताया हु कैन लर्न दिस कोर्स, और उसके बाद जो है वो जॉब एंड फ्रीलांसर डिमांड के बारे में बता दिया। तो अभी जो है वो मैं इसको जो है वो स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। अभी मैं एक जो इसका जो है कोर्स आउटलाइन को, जो मेरी कोर्स आउटलाइन है, जो इस कोर्स की आउटलाइन है, उसको हम देखेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। जी, ये स्क्रीन शेयर होगी आपके साथ। तो इसमें अब सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस कोर्स में क्या लर्न करेंगे। अब इस कोर्स के बेसिकली दो पार्ट हैं, एक है बेसिक और एक है एडवांस। तो बेसिक में बेसिकली आपको कुछ डाटा मिलता है जिस पे आप वर्क करते हैं, लेकिन एडवांस में टोटली प्रैक्टिकल होगा, उसमें कोई भी थ्योरी नहीं होती मोस्टली में, यानी कि उसमें बहुत कम टाइम होता है। लाइक अगर मैं कहूँ कि हमारा जो हम क्लासेस लेंगे वीकली, उसमें से जो हमारा मोर टाइम लगेगा वो बेसिक पे लगेगा, जो एडवांस वाला होगा उस पे हमारा मिनिमम टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। उसकी रीज़न ये है कि वो सारा काम आपका करने वाला होगा। जो बेसिक कोर्स होगा उसमें मैं बेसिकली आपको चीज़ें बता दूंगा और सिखा दूंगा कि किस तरह क्या चीज़ करते हैं। उसके बाद फिर आप जो है वो प्रैक्टिकली एडवांस जो पार्ट है उसमें आप उस पर वर्क करेंगे। तो अब इसमें सबसे पहले जो है वो हमारा टॉपिक 1 होगा, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग। हम इसमें देखेंगे बुक कीपिंग क्या है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू क्विक बुक्स ऑनलाइन। इसमें हम क्विक बुक्स ऑनलाइन के बारे में देखेंगे कि ये किसको कहते हैं, या इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको सारे को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है क्विक बुक्स ऑनलाइन कंपनी सेटिंग, कि जो क्विक बुक्स ऑनलाइन है उसमें हम एक कंपनी की सेटिंग किस तरह करेंगे। लाइक अगर नई कंपनी आपके पास आती है, वो कहता है कि इसका आपने मुझे सेटअप भी करके देना है और इसकी जो है वो आपने बुक कीपिंग भी करके देनी है। तो इसमें आपको सेटअप बताएंगे कि क्विक बुक्स ऑनलाइन में जो है वो उसका सेटअप है वो किस तरह करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब ये नीचे जो है वो लिखे हुए हैं। अब ये मेन जो है वो क्विक बुक्स ऑनलाइन कंपनी सेटिंग्स, ये एक टॉपिक है। इसके या आप इसको लेसन कह सकते हैं, इसके अंदर फिर टॉपिक है जिनको हम वन बाय वन देखते हैं। क्रिएटिंग न्यू कंपनी फाइल है, कंपनी सेटिंग है, कस्टम फ्रॉम स्टाइल है। ये सारे जो है वो हम इस लेसन के अंदर ही जो है वो फॉलो अप करेंगे, इनको रीड आउट करेंगे। उसके बाद है चार्ट ऑफ अकाउंट। तो इसमें हम देखते हैं कि न्यू चार्ट ऑफ, जिसको हम हेड ऑफ अकाउंट्स भी कहते हैं, कि वो किस तरह बनते हैं, क्या होते हैं, किस तरह बनते हैं, अगर उनको इंपोर्ट करना है किस तरह होंगे। ये जो मैंने सारा इसमें लिखा है वो हम वन बाय वन जो है वो लर्न करेंगे। एडिट है, मर्ज है, डिलीट है, वो सब कुछ हम देखेंगे। और क्योंकि बेसिकली जो सारे बिजनेसेस होते हैं वो इस चीज़ को भी बड़ा प्रेफर करते हैं कि जिसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का आइडिया होता है या जो बड़ा उम्दा बनाता है वो उसको हायर कर रहे होते हैं। और बाज़ औक़ात ये टास्क आपके पास होता है कि आपने न्यू चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने हैं, बिल्कुल न्यू होते हैं उसमें सारी। अब ये जो यहाँ तक आपने कर लिया है, ये जो पहले वाला है क्विक बुक इंट्रोडक्शन बुक कीपिंग, इंट्रोडक्शन क्विक बुक्स ऑनलाइन कंपनी सेटिंग और चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये एक स्टार साहब से हमने अपने कोर्स को जस्ट स्टार्ट किया है और ये इसकी सेटिंग है। सिंपली इन आप 4 लेसन को कह सकते हैं। उसके बाद जो है वो मेन वर्क होता है फिर कस्टमर सेंटर। अब ये जो है वो पहली चीज़ है जिस पे हम काम करेंगे। कस्टमर सेंटर में क्या होता है कि हम अपने कस्टमर को इनवाइसिंग करते हैं। सेल इनवाइस है, परचेज इनवाइस है,
सॉरी, सेल इनवाइस है, रिसीव पेमेंट है, वो सारी चीज़ें हम अपने कस्टमर में कर रहे होते हैं। अब इसमें जो हम सीखेंगे वो ये होता है कि कस्टमर, पहला मैनेजिंग कस्टमर है। मैनेजिंग कस्टमर में ये देखना है, ये अब यहाँ तक जो है, ये जो पहले चार आपको नजर आ रहे हैं, ऐड न्यू कस्टमर, इंपोर्ट, डिलीट और मर्ज, तो ये है मैनेजिंग कस्टमर। इसमें हम देखते हैं कि कस्टमर को किस तरह, एक एक को किस तरह बनाना है, दो को किस, मल्टीपल को अगर मल्टीपल है उसको इंपोर्ट किस तरह करना है, और कस्टमर को डिलीट किस तरह करना है, मर्ज किस तरह करना है, वो सारा हम देखेंगे। उसके बाद है फिर इनवाइसिंग टू कस्टमर। अब इसमें जो है वो क्रिएट एस्टिमेट, इनवाइस, रिसीव पेमेंट, अनडिपॉजिट रिफंड, क्रेडिट नोट, शेयर रिसीव, प्रोग्रेस इनवाइस, ये सारा जो है वो पार्ट है कि हमने कस्टमर को इनवाइस किस तरह करनी है। और जो मोस्टली बिजनेसेस होते हैं उनमें ये तीन मेन चीज़ें होती हैं। कस्टमर, आपकी सेल इनवाइस है जो कस्टमर सेंटर है वो होता है मेन। उसके बाद जो है वो वेंडर सेंटर है और बैंकिंग है। ये तीन मेन होते हैं जितने भी बिजनेसेस हैं। ये तीन चीज़ें ही आपको मोस्टली प्रोवाइड करते हैं, यानी कि या तो उनका कस्टमर होगा, वेंडर होगा उनका, और बैंकिंग होगी। और मोस्टली बिजनेसेस जो स्मॉल होते हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग होती है। अब जब कस्टमर आपके पास आ जाता है तो उसमें फिर आपका कुछ अकाउंट रिसीवेबल भी बनता है, यानी कि जो यार हमने थोड़ी देर मुंह बंद कर लो ना। सॉरी, ये म्यूट रखिएगा अपना। तो इसमें जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में जो है वो हम देख रहे होते हैं कि हमने कौन से बंदे से कितने पैसे लेने हैं, हमारा कस्टमर है उससे हमने कितने कितने पैसे लेने हैं। अब मोस्टली कंपनीज, अगर आपने विजिट किया होगा, आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्टली कंपनीज सिर्फ और सिर्फ इसी पे पोस्ट कर रही होती हैं कि हमें अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट का पर्सन चाहिए। तो अब अकाउंट रिसीवेबल का मतलब है कि जो आपका कस्टमर वेंडर है वो सारा इसमें आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल में। यानी कि हम इनवाइसिंग करेंगे कस्टमर को, अब उसमें से वो कुछ पे कर देगा, कुछ उसके बाकी रह जाएंगे, जो बाकी रह जाएंगे उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कह रहे होते हैं, और ये हमारा एसिड होता है। उसके बाद अब इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, लोकली भी और इंटरनेशनली भी पर्सन कह रहे होते हैं कि हमें अकाउंट रिसीवेबल का बंदा चाहिए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस एक नेचर पे, इस एक टॉपिक पे आपको जॉब मिल रही होती है। उसके बाद है वेंडर सेंटर। तो वेंडर सेंटर में भी जिस तरह हमने पहले कस्टमर में देखा था, मैनेजिंग वेंडर, मैनेजिंग कस्टमर सॉरी, इसी तरह मैनेजिंग वेंडर होता है पहले। उसमें हम देखते हैं कि किस तरह कस्टमर को, वेंडर को ऐड करना है, किस तरह मल्टीपल वेंडर को करना है, किस तरह उसको लीड करना है, इनएक्टिव करना है या मर्ज करना है। उसके बाद जो है वो क्रिएट परचेज ऑर्डर, बिल्स, इंपोर्ट बिल्स, एक्सपेंस चेक, सप्लायर क्रेडिट एंड पे बिल्स। तो ये बेसिकली होती है इनवाइसिंग टू वेंडर। कस्टमर वो पर्सन होता है जिससे हम चीज़ें, जिसको हम चीज़ें बेच रहे होते हैं, यानी कि जिसको हम अपनी सर्विसेज या गुड्स बेच रहे हैं, वो बेसिकली हमारा कस्टमर है। और जिससे हम चीज़ें ले रहे हैं वो हमारा बेसिकली वेंडर है। तो इसमें पहले में जो देखा था हमने वो कस्टमर को देखा था किस तरह करते हैं इनवाइसिंग। अब इसमें जो है वो हम वेंडर को देखेंगे कि वेंडर को किस तरह इनवाइसिंग होती है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, बिल्स किस तरह किए जाते हैं, ये सारा हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब इसमें आ जाता है देन अकाउंट पेएबल। तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें भी जो है वो कुछ कंपनीज, कुछ लोग जो है वो चाहे वो लोकली है चाहे वो इंटरनेशनल है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी पे अपनी सारी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं जॉब की कि हमें अकाउंट पेएबल का बंदा चाहिए जो हमारा अकाउंट पेएबल देखे। तो अगर वो लिख रहे हैं कि अकाउंट पेएबल का बंदा, तो इसका मतलब ये है कि आपने पूरा का पूरा उनका जो वेंडर सेंटर है उसको रन करना है। उसमें आपका जो है वो आप बिल्स बनाते हैं। बिल्स में क्या होता है, कुछ आप जो है वो पे कर देते हैं, कुछ आपके जो रह जाते हैं, अब जो बाकी रह गए हैं वो हम आपका अकाउंट पेएबल है। और अकाउंट पेएबल जो है वो बेसिकली लाइबिलिटी होती है, इसको हमने जो है वो पे करना होता है। अगर हम नहीं कर रहे होते तो ये बेसिकली हमारी जो बैलेंस शीट है उस पर नेगेटिव में शो हो रहा होता है, और बैलेंस शीट जो है वो अच्छी शो नहीं हो रही होती। उसके बाद है नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बैंकिंग। अब जो मोस्टली बिजनेसेस होते हैं, मैं जो आपको बता रहा हूँ, लोकली है चाहे इंटरनेशनल है, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, जो मैंने अपनी जॉब में 4+ ईयर में जो है वो एक्सपीरियंस में गेन किया है, जो मैंने लर्न किया है, जो सीखा है, उसमें जो मोस्टली बिजनेस हो, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग पे रन हो रहे होते हैं। उनकी कोई सेल इनवाइस नहीं होती, कोई परचेज नहीं इनवाइस नहीं होती। सेल और परचेज इनवाइस या अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल उस वक्त होता है जब वो बिजनेस बड़ा हो, लाइक अगर उसकी 2,000 3,000 ट्रांजैक्शन है, 1,000 ट्रांजैक्शन है, तो देन आपका अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल आता है। ये जो 1,000 और 2,000 कह रहा हूँ ये पर मंथ है, पर डे नहीं है, बल्कि ये पर मंथ है, पर मंथ। यानी कि अगर 1,000 2,000 ट्रांजेक्शन हैं तो देन आपका अकाउंट रिसीवेबल पेएबल आएगा। लेकिन जिस बिजनेस की 200 300 है, 400 है, 500 तक भी है, या लाइक 900 है, 800 है, 700 है, लेकिन उनमें क्या होता है कि उनमें ये आपका अकाउंट रिसीवेबल पेएबल मोस्टली में नहीं आ रहा होता। अब उन्होंने क्या करवाना होता है कि उन्होंने, उनको होता है कि सिर्फ
हमारा जो है वो बैंक रिकनसाइल हो। ठीक है। इसमें जितनी भी जो बैंक की स्टेटमेंट्स आ रही हैं उनको जो है बैंक कंसाइल चाहिए होते हैं। और फिर जो इसमें मेन काम होता है वो होता है कैटेगराइज, यानी कि जो बैंक की ट्रांजैक्शंस आ रही हैं उनको वो कैटेगराइज आपने करके देनी होती हैं। अब वो अगर लाइक 100 है तो उसका चार्जेस कम होते हैं, 200 है उसके चार्जेस ज़्यादा होते हैं। तो जिस तरह आप उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो आप जो है वो अपना जो प्राइस है आपकी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और अब इसमें होता क्या है कि इसमें बड़े बेहतरीन ऑप्शंस होते हैं। बाज़ वो डायरेक्ट जो है वो लिंक होते हैं उनके बैंक। बाज़ जो है वो आप इंपोर्ट, ये सॉरी म्यूट रखें, किसका है सॉरी। बाहर बिठा दूं। सॉरी आप अपना म्यूट रखें। चले सॉरी। तो इसमें जो है वो बैंक की ट्रांजैक्शंस को जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। तो इसमें जो है वो आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और मोस्टली बिजनेसेस के जो है वो बैंक कनेक्ट होते हैं और आप उनसे जो है वो कैटेगराइज कर देते हैं। और इसमें आप लाइक अगर मैं कहूँ कि 100 ट्रांजैक्शन है, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हैं या कोई भी पर्सन है, वो मिनिमम 2 से 3 घंटे में उन 100 ट्रांजैक्शन को इजीली जो है वो मैनेज कर लेगा। और मिनिमम जो 100 ट्रांजैक्शन है वो 1 2 या 3 घंटे में हो जाती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं होता। तो ये एक बड़ा जो है वो एक इम्पोर्टेंट फीचर होता है इसमें बैंकिंग का। उसके बाद देन है इन्वेंट्री आइटम इन क्विक बुक्स। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली किस तरह की जाती है वो इसमें हम देखेंगे कि इन्वेंट्री आइटम में अब प्रोडक्ट बेस दो किस्म के बिजनेस होते हैं, कि सर्विस बेस होता है उसमें सर्विसेज आती हैं, एक जो होता है वो प्रोडक्ट बेस होता है उसमें जो है वो इन्वेंट्री आइटम आ रहे होते हैं। लाइक कोई भी प्रोडक्ट है, ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकती है, वो जिस तरह कंस्ट्रक्शन है, सीमेंट वगैरह हो सकता है, कोई भी किसी किस्म का भी जो है वो प्रोडक्ट का बिजनेस हो सकता है। तो हम उसको देखते हैं कि उसको क्विक बुक्स ऑनलाइन में किस तरह मैनेज करते हैं। उसके बाद है सेल टैक्स। सेल टैक्स में हम देखते हैं कि किस तरह से क्या सेल टैक्स होता है, इसको किस तरह मैनेज करते हैं। अब ये सिर्फ सिंपल कोर्स है, बेसिक कोर्स होगा जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। उसके बाद लास्ट है रिपोर्ट्स इन क्विक बुक्स ऑनलाइन। इसमें हम रिपोर्ट्स देखेंगे कौन कौन सी होती हैं, इसको किस तरह मैनेज करते हैं। अब ये जो है वो बेसिक पार्ट होता है, इसमें हम जो है वो अपने ये 12 लेसन होते हैं ये हम रीड आउट करते हैं। उसके बाद फिर जो है वो एडवांस पार्ट शुरू हो जाता है। अब ये जो एडवांस पार्ट है बेसिकली, जो पहला पार्ट है वो बेसिकली जिस तरह दूसरे सिंपल कोर्सेज आपको आपने देखे भी होंगे कई जो आपको मिल रहे होते हैं इस पे, तो उसमें जो ये वाला पार्ट है ये ऑलमोस्ट मिसिंग होता है। ये मैंने इसलिए ऐड किया कि क्योंकि मैंने उनको देखा था, मोस्टली जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं जो आपको ऑनलाइन की सर्विसेज दे रहे हैं, रीच कर रहे होते हैं, ये पार्ट मिसिंग होता है। अब ये टोटली मिसिंग एडवांस का मतलब है इसमें कि इसमें मैं नहीं चीज़ें करवाऊंगा बल्कि आप खुद करेंगे। मैं आपको बैंक स्टेटमेंट्स दूंगा, सेल इनवाइसेस दूंगा, परचेज इनवाइसेस दूंगा, वो आपने खुद अपने जो है वो प्रैक्टिकली के लिए करनी होगी। अब इसमें पहला बिजनेस जो है वो मेरा सर्विस बेस है। 3 मंथ का यहाँ पे मतलब है कि ये 3 मंथ का होगा। 3 मंथ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट दूंगा आपको, या 2 मंथ की जो आप करेंगे। सर्विस में अब कोई भी सर्विस है, अब जिस तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, को लीगल एंड प्रोफेशनल है, तो ये सारे सर्विसेज में आते हैं। उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री में कोई भी प्रोडक्ट है। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम पूरी इसमें देखेंगे। अब इसमें सेल इनवाइसेज है, परचेज इनवाइसेज है, उसको किस तरह एडजस्ट करते हैं, बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। उसके बाद है सेल टैक्स। तो यहाँ पे फाइलिंग नहीं होगा कि सेल टैक्स को फाइल किस तरह करना है, बल्कि इसमें ये मैं सारी चीज़ें बताऊंगा कि सेल टैक्स को बनाते किस तरह हैं, उस पे बिजनेस पे अप्लाई किस तरह करते हैं, उसकी रिपोर्ट किस तरह निकालते हैं, और उसका जो है वो ओवरऑल वर्क किस तरह होता है। उसके बाद है वैट टैक्स। तो वैट टैक्स में भी यही चीज़ है, सेम एज इट इज़। अब इसको हम जीएसटी भी कह सकते हैं, जो पाकिस्तान में मोस्टली हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि बेसिकली जो वैट टैक्स है वो होता क्या है, किस तरह वर्क करता है, आप उसकी किस तरह रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब ये जो फाइलिंग वाला काम होता है ये बेसिकली आपका अकाउंटेंट करता है या टैक्स एडवाइजर करता है। बुक कीपर कभी भी जो है वो टैक्स फाइलिंग नहीं करता। हाँ, अगर आप सीखते हैं, जिस तरह ये कोर्स है क्विक बुक्स ऑनलाइन का, इसी तरह आप अगर आप टैक्स फाइलिंग का भी सीख लेते हैं तो देन यू एबल के आप इसको जो है वो सबमिट भी कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो बुक कीपर होता है वो उसको आइडिया होना चाहिए कि वैट टैक्स किस तरह वर्क करता है या सेल टैक्स किस तरह वर्क करता है, ये सारा उसको जो है वो पता होना चाहिए। तो ये हमारी जो है वो मैंने आपको कोर्स आउटलाइन बता दी है। स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। अब नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो
ये ये क्विक बुक्स ऑनलाइन है। इसमें जो है वो आपको, अब ये जो बेसिकली है क्विक बुक्स ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो है वो ये जो जो मैंने अब चीज़ें यहाँ पे आपको भी बताई हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ से सीखते हैं। अब इसमें क्या है कि जो कंपनी सेटिंग वाला ये गियर आइकॉन है, और यहाँ पे जो है वो सारी की सारी जो कंपनी सेटिंग्स हैं वो ये आ रही होती हैं। टोटली जितनी भी सेटिंग्स हमने करनी होती है वो यहाँ पे शो हो रही होती हैं। उसके बाद ये न्यू का बटन होता है। यहाँ से जितनी भी हमने कस्टमर को इनवाइसिंग करनी है या सप्लायर को इनवाइसिंग करनी है वो यहाँ पे आ रही होती है। और यहाँ पे जो बेसिकली जनरल एंट्री इन्वेंट्री को एडजस्ट करनी है वो यहाँ पे आ रहा होता है। उसके बाद अगर आप दूसरी इस साइड पे आ जाएंगे तो ये साइड में यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका डैशबोर्ड यहाँ पे होगा। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन है जिसको हम बैंकिंग सेंटर भी कहते हैं, ये बैंक ट्रांजैक्शन है, ये सारी चीज़ें हम चार्ट ऑफ अकाउंट है वो यहाँ से बनाएंगे। उसके बाद जो है वो ये कस्टमर सेंटर है, जो अभी हमने रीड आउट किया है कस्टमर को इनवाइस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो ये वेंडर सेंटर है, वेंडर के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट ये रिपोर्ट का होता है। रिपोर्ट की जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम इसमें कर रहे होते हैं। उसके बाद ये टैक्सेस है, टैक्सेस वाला जितना भी काम होगा वो हम इसमें करेंगे। अब ये जस्ट मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया और क्विक बुक्स ऑनलाइन दिखाई है कि वो बेसिकली शो अप किस तरह होती है। और बाकी जब हम ये चीज़ें करेंगे तो इसकी डिटेल में हम सारी चीज़ें देख रहे होंगे वन बाय वन, इसको किस तरह करते हैं। उसके बाद अब स्टॉप करता हूँ। अब जो है जस्ट वेट। अच्छा, इसमें जो है वो नेक्स्ट आपको ये अपवर्क है, और इसमें लिखता हूँ जी मैं क्विक बुक्स। ये आपको अभी शो करवाते हैं जी, ये स्क्रीन है, जस्ट वेट जी। ये आ गया डेमो, और ये आ गया जी। स्क्रीन शेयर हो रही होगी अभी आपको। ये मैंने जो है वो अपवर्क जो है वो ओपन किया हुआ है। तो इसमें आप देख रहे होंगे जॉब्स जो है वो शो अप हो रही हैं। अब अपवर्क ही मैंने क्यों जो है वो प्रेफर किया है या इसको मैंने क्यों ओपन किया है, तो इसकी रीज़न ये होती है कि फाइवर जो है वो थोड़ा सा स्लोली वर्क करता है कि उस पर क्लाइंट बेसिकली आपके पास आएगा और फिर आपको जो है वो कोई जॉब मिलेगी। लेकिन इसमें ये नहीं होता, बल्कि आप खुद क्लाइंट के पास जाएंगे, उसको आप जो है वो प्रपोजल भेजते हैं कि ये मैं मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं काम कर सकता हूँ। अब जिस तरह अगर आप देखें पहले में, तो इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी है पार्ट टाइम बुक कीपर। तो इसमें उसने लिखा हुआ है कि मुझे इंट्यूट क्विक बुक्स ऑनलाइन चाहिए, बैंक रिकन्सिलेशन चाहिए, बैलेंस शीट, इनवाइसिंग, डाटा एंट्री। तो ये काम वो बेसिकली मांग रहा है कि जो को मैं आपको इंशाल्लाह इस कोर्स में सिखाऊंगा। ठीक है। तो इसकी अगर आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, अगर इससे के अलावा हम यहाँ पे कोई और देखते हैं, ये देखें बहुत सारी जॉब्स है वो डेली अप्लाई हो रही होती हैं। अगर इसको हम देखते हैं, ये देखें, अगर ये डिस्क्रिप्शन इसकी ओपन होती है तो आपको मैं शो अप करवाता हूँ। तो इसमें बेसिकली उसने लिखा होगा कि मुझे क्या क्या चेक किस तरह का बंदा चाहिए। अब ये देखें, बुक कीपर नीड फॉर एक्सपेंस ट्रैकिंग एंड मंथली बैंक रिकन्सिलेशन। एक्सपेंस ट्रैकिंग जो है वो आपका वेंडर सेंटर में आ जाएगा, और मंथली बैंक रिकन्सिलेशन आपकी जो बैंकिंग हमने अभी रीड आउट किया है उसमें आ जाएगा। तो आप ये डिस्क्रिप्शन उसकी देखेंगे तो ये सारा उसने बताया कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब इसकी ये फिक्स प्राइस का मतलब ये नहीं होता कि यही वो आपको पे करेगा। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि उसका काम ज़्यादा हो, और वो जब वो काम बढ़ता है उसका, तो फिर आप जो है वो काम के रिलेटेड आपको फिर वो पे करता है, ज़्यादा पे करता है। तो ये चीज़ देखनी देखनी नहीं होती कि कितना इसका बजट है, इसको छोड़ें। डिपेंड अपन वर्क होता है कि उसका क्या काम है और कितना काम है। अब इसमें एक्सपेंस ट्रैकिंग और मंथली बैंक रिकन्सिलेशन का रहा है। तो जब आप इसको प्रपोजल लिखते हैं या सारी चीज़ें अब इसके साथ डिस्कस करते हैं जाके, तो आप इससे पूछते हैं कि कितनी बैंक ट्रांजेक्शन हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर उसका फिगर आउट करते हैं कि मैं आपको इतना चार्ज करूंगा। ठीक है। अगर वो क्लाइंट को अच्छा लगता है वो आपको हायर करता है, अगर नहीं अच्छा लग रहा होता तो वो नेक्स्ट फिर किसी फ्री डांसर को फाइंड आउट करेगा। तो ये लॉट ऑफ जो है वो जॉब्स डेली बेसिस पे यहाँ पे आ रही होती हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि लाइक अगर आप कह रहे हैं कि मैं इस पे जो है वो 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ अप्लाई करके फिर उसको छोड़ दूंगा, तो देन यू विल नॉट जो है वो
अर्न। इस पे मिनिमम आपका 6 मंथ या 1 साल लगता है पहला क्लाइंट गेट करने में, लेकिन जब आप पहला क्लाइंट गेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर जो है वो चीज़ें मोर आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब इस पे जो है वो आपका पोर्टफोलियो है, सर्टिफिकेशन है, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इस कोर्स में। यानी कि आप अपवर्क पे बनाएंगे, उसके बाद आप लॉट ऑफ जो है वो यहाँ से जॉब जो है वो गेट कर सकते हैं, वर्क गेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेहनत होती है, वर्क होता है इस पे, बेसिकली जो है वो पेशेंट होता है, बैठना पड़ता है, इसको टाइम देना पड़ता है, कुछ इस पे इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो आप जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो उसमें डेफिनेटली अगर आप इसको टाइम देते हैं, बैठते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो इनशाला 100% जो है वो आप इससे जॉब गेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको भी मैं करता हूँ टॉप शेयरिंग। और देन जो है वो मैं आपको एक ये इंडीड है, इस पे दिखाता हूँ। अब ये देखें, अब ये इंडीड है, इसमें मोस्टली डिफरेंट लोकेशन से, लाइक अब जिस तरह लाहौर है, इस्लामाबाद है, जो जो आपकी सिटीज़ हैं, तो हर सिटी से कहीं ना कोई यहाँ पे जॉब आ रही होती है। तो आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई फुल टाइम होती है, कोई पार्ट टाइम होती है, या कोई आपका किसी किस्म, हर किस्म की यहाँ पे जॉब होती है। तो आप जब अप्लाई करते जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके वो करीब है या आपकी चीज़ें उसके साथ मैच कर रही हैं, अब ये सारी डिस्क्रिप्शन उसने लिखी होती है इसमें कि क्या क्या होना चाहिए आपके रिलेटेड, जो है चीज़ें आपको लग रहा है कि ये मैंने में एबिलिटी है, मैं क्विक बुक्स ऑनलाइन यहाँ पे रन कर सकता हूँ, बुक कीपिंग। अब ये जो क्विक बुक्स ऑनलाइन है ये सॉफ्टवेयर है, और जो मैं चीज़ें आपको सिखाऊंगा या जो हम करेंगे वो सारी बुक कीपिंग है। तो इट्स मीन के जो क्विक बुक्स ऑनलाइन का सॉफ्टवेयर है वो कहीं भी यूज़ हो रहा होता है। अब जिस तरह ये है जॉब है, अब यहाँ पे इसने कुछ ना कुछ जो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड है वो इसमें लाजमी लिखा होगा। अगर हम इसमें देखें, ये जॉब टाइटल है, लोकेशन है, इंडस्ट्री है, एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये तो बेसिकली वो आ रहा है, ठीक है, बुक कीपर है। यानी कि यहाँ पे अगर ये हम देखें, इसमें इसने जो है वो, हाँ ये देखें, अब इसमें अगर आपको शो अप हो रहा होगा, ये लाइन लिखी हुई है इसने, इसमें वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग, कि यानी कि ये जो क्विक बुक्स ऑनलाइन है, पीच ट्री है, AERP है, या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो इन पे सारे पे कमांड होनी चाहिए। तो इट्स मीन कि अगर आप क्विक बुक्स ऑनलाइन रन कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का भी आपको पता है कि किस तरह वर्क कर रहा होता है, उस पर भी आप काम कर लेते हैं, तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट है और आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप चीज़ें इसमें देख सकते हैं, ये जो इसने डिग्रीज मांगी हुई हैं, ये इसको आप छोड़ें, ये जरूरी नहीं होता इस डिग्री का है, इसको लें। उसके बाद ये एक्सपीरियंस है, ये बेसिकली होता है अगर वो ज़्यादा जो है वो बड़ी जॉब हो, या उनको कोई ऐसा, अब ये जिस तरह लिखा हुआ है फुल टाइम, तो ये फुल टाइम के लिए अगर आप नीचे आएंगे तो ये आप फिल्टर आउट भी लगा सकते हैं इसमें, कि फ्रेशर है, इंटर्नशिप है, कोई पार्ट टाइम करनी है आपने, कोई रिमोटली करनी है, तो वो डिफरेंट होती हैं, आप उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट पे आपको फाइबर दिखा देता हूँ। फाइबर पे भी लोग जो है वो बैठे इस चीज़ को सेल कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने फाइबर इसलिए पहले आपको नहीं दिखाया क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा, अब ये देखें लोगों ने काफ़ी जो है वो पहले बनाई हुई है। अब ये क्विक बुक्स है, जीरो पे बैठा है, वेव है, 2-3 सॉफ्टवेयर होते हैं। अब ये सिर्फ क्विक बुक्स ऑनलाइन का ही है, ये भी क्विक बुक्स ऑनलाइन पे बैठा है। आप इनके ऑर्डर्स देख सकते हैं। अब इनमें होता ही है कि फाइबर वाला जो है वो थोड़ा सा स्लो एल्गोरिदम होता है उसमें। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मैंने कीवर्ड एक सर्च किया और इस पे 8,000 से प्लस रिजल्ट आ रहे हैं। तो इट्स मीन कि यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, फिर जाके आपको ऑर्डर आएगा। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर आपकी गिग ऑन द टॉप चली जाए, यानी कि लोग अगर सर्च करें, आपकी गिग गिग जो है वो टॉप पे शो हो रही हो, तो फिर मोस्टली चांसेस होते हैं कि आप वो चीज़ विन कर जाए। लेकिन अगर आपकी जो है वो डाउन रहती है गिग, तो फिर आपको मुश्किल ही जो है वो ऑर्डर मिल रहे होते हैं। अपवर्क मैंने इसलिए प्रेफर करता हूँ, या उस पर अगर आप वर्किंग करेंगे, उसका फ़ायदा ये है कि उस पे आप क्लाइंट के पास जा रहे होते हैं, आप मंथ की लाइक 20-30 लाइक या 10-15 पे भी आप अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हो सकता है इट्स पॉसिबिलिटी कि 3-4-5 माह के बाद आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए। तो जब जॉब मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वो पोर्टफोलियो बेहतर हो जाता है, चीज़ें क्लाइंट आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। और फिर ये होता है कि इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा था आफ्टर दैट कोर्स, आपका कोई क्लाइंट है, कोई इशू आ रहा है उसमें, तो उसमें विदाउट एनी कॉस्ट कोई चीज़ नहीं आपसे ली जाएगी, उसमें भी आपकी हेल्प आउट कर दूंगा 1-2 क्लाइंट में, ताकि आप जो है वो अच्छे तरीके से काम कर सकें और जो आपका क्लाइंट है वो आपके साथ ही रहे। जी, तो ये शुरू में था थोड़ा सा डेमो, जो चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं सारी, यानी कि बेसिकली कोर्स आउटलाइन क्या, बुक्स ऑनलाइन किस तरह शो होती है, अपने बारे में बता दिया है। अब जिस चीज़ का जो क्वेश्चन है वो अपने पास उसको मैंने स्टार्टिंग में कहा था लिख लेना है।
तो आफ्टर दैट अभी जो है वो 5 मिनट से भी 2-3 मिनट में आपको नेक्स्ट रूम भेजता हूँ। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे। तो इसको मैं अभी एंड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ आपके क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो जो जिसका क्वेश्चन है वो लिख ले। तो देन आपका जो है वो हैंड आपने राइज करने, तो सबके जो है वो वन बाय वन जो है वो क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो अभी जो है वो जस्ट 3 to 5 मिनट के आपके पास जो है वो नेक्स्ट मीटिंग आ रही है। शुक्रिया।